मित्रों नमस्कार। इस छोटे से वीडियो में मैं बातचीत करूंगा आपसे भागवत गीता किस प्रकार से हमारे बिजनेस प्रबंधन में, बिजनेस मैनेजमेंट में प्रमुख भूमिका अदा करती है, प्रमुख भूमिका निभाती है। मैनेजमेंट के कई महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो भागवत गीता से उद्धृत किए जाते हैं, किए गए हैं। डिफरेंट IIMs, डिफरेंट मैनेजमेंट संस्थान जो है, प्रबंधन संस्थान जो है, इसको यूज़ करते रहे हैं। और जब प्रबंधन संस्थान नहीं थे तो हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने इसका उपयोग किया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है भागवत गीता के साथ कि भागवत गीता की रचना जीवन प्रबंधन के लिए किया गया। जीवन में जब विविध संस्था लाइव सिचुएशन ऐसा आया कि उससे बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था, तो वैसे में क्या किया जाए, इसके लिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को। और यह उपदेश के जीवन और दुनिया, विश्व के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए दिया गया, इसलिए सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। फॉर ऑल टाइम टू कम एंड फॉर ऑल स्पीशीज इट इज़ ट्रू। और ज़रूरत है हमको इसको ठीक से पढ़ने और समझने की। जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत नंबर 1 है वो है कि कर्म और फल का जो सिद्धांत भागवत गीता का जो केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द पूरी भागवत गीता चलती है और जिसके लिए भागवत गीता जानी जाती है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पे नहीं। इसका मतलब ये है बिजनेस में कि जो बिजनेस का प्रोसेस है, जो हमने गोल सेट कर दिया, एम जो सेट कर दिया है, उसके लिए एक प्रोसेस उसको निर्धारित किया जाता है स्टेप वाइज, स्टेप 1 2 3 4 5। तो यदि हम प्रोसेस ड्रिवन काम करते हैं, यानी हम कर्म पर ध्यान देते हैं, तो अल्टीमेटली हमको वो रिजल्ट प्राप्त होता है। इसलिए भागवत गीता जो कह रही है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, तो उसका मतलब प्रबंधन में ये है, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि हमें प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए और प्रोसेस को अक्षरशः पालन करना चाहिए। ज़रूरत पड़े बीच में तो उसको रिनोवेट करते रहना चाहिए, क्रिएट करते रहना चाहिए और अल्टीमेटली हमको गोल की प्राप्ति होती है। दूसरा है जो बिजनेस प्रबंधन के सिद्धांत जो गीता से उद्धृत है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय। आपको विविध परिस्थितियों में निर्णय लेने की ज़रूरत होती है और सही निर्णय कैसे लिया जाए ये भागवत गीता हमको सिखाती है। भागवत गीता सिखाती है कि जब हम क्रोध में हों, जब मन स्थिति हमारी शांत नहीं हो, हम स्थिर नहीं हो, धैर्य नहीं हो हमारे पास, तो वैसे में हमें निर्णय से परहेज करना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम क्रोध में होते हैं या जिस समय हम मोह में होते हैं, जिस समय हम प्रेम में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, यानी हमारी मन स्थिति संतुलित नहीं होती है, वैसे में हमारा लिया गया निर्णय अक्सर 99.99% गलत होता है, जो बिजनेस के लिए बहुत ही घातक होता है। इसलिए बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके मन स्थिति जब शांत हो उस समय निर्णय लेना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो बिजनेस प्रबंधन का वो है अनुकूलन का सिद्धांत, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं, पर नित्य परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन शाश्वत नियम है। तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जिसमें हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरा जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं उसको परिवर्तित करने का प्रयास करें और जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उसको स्वीकार करते हुए उसके हिसाब से अनुकूलन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से बिजनेस में मिलती है। यानी परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसके हिसाब से हमको क्रिएट, इनोवेट करने की ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से हमको अपने आप को शांत रखते हुए, धैर्य रखते हुए अनुकूलित करना पड़ता है। पांडवों को आप देख रहे हैं कि राजपुत्र थे, राजा होने वाले थे, सब कुछ छिन गया और किन किन परिस्थितियों से नहीं गुजरे, किन किन परिस्थितियों से नहीं गुजरे, ध्यान दीजिए। लेकिन ये अनुकूलन का सिद्धांत है
जो उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, जिसके चलते उनको अंततः सफलता मिलती है, जीत उन्हीं की होती है। जो पांचवा सिद्धांत है वो है संघर्ष का सिद्धांत। जिस प्रकार से जीवन एक संघर्ष है, हर पल संघर्ष हो रहा है, अंदर भी और बाहर भी, जो भागवत गीता सिखा रही है। तो अंदर और बाहर जब संघर्ष चल रहा है तो उस संघर्ष में हम अपनी भूमिका कैसे निभाएं, हम उसको कैसे जीतें। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आपका जो संघर्ष चल रहा है, इट मस्ट बी बोल्ड, इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी हार्ड। बोल्ड, फेयर, हार्ड होना चाहिए। बोल्ड का मतलब ये है कि आप ऐसे खड़े हैं जैसे पत्थर खड़ा हो। डू व्हाट एवर इट टेक्स। बिजनेस का, सफल बिजनेस का रूल है कि डू व्हाट एवर इट टेक्स। जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस हद तक आप अपने आप को ले जाएं। सफलता तभी मिलती है। जितने सफल बिजनेसमैन हैं, जो सफल व्यक्ति हैं बिजनेस में, वो लीडरशिप में, वो बताते हैं कि सफलता उसी को मिली है जो उसमें ज़रूरत जितनी है जिस चीज़ की, उतना करता है, उस दूरी तक उसको ले जाता है। इसलिए डू व्हाट एवर इट टेक्स। लेकिन उसके साथ भी कहते हैं कृष्ण, इट मस्ट बी फेयर एंड हार्ड। फेयर का मतलब ये है कि हमारी मंशा साफ होनी चाहिए, हमारा तरीका साफ होना चाहिए, हमारा मीन्स भी उतना ही प्योर होना चाहिए। यानी जियो और जीने दो की और जो अवधारणा है कि हमारे बाद भी ये धरा, ये सराउंडिंग पवित्र रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बनी रहे, जो भागवत गीता का उपदेश है वो बिजनेस में भी लागू होता है। और सफलता उन्हीं बिजनेसमैन को मिली है जिनका अल्टीमेट एम ठीक रहा। आप देख सकते हैं तमाम उदाहरण अभी भी हैं जिन्होंने अच्छी मंशा से इन सिद्धांतों का अनुसरण किया है, वो सफल हुए हैं। छठा है कि रोल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की बात करते हैं कृष्ण जी गीता में। जब उपदेश देते हैं तो हमारे शरीर के जो विभिन्न अवयव हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ, उनके समन्वित एक्शन की बात करते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, डायरेक्टरेट्स हो, उसके रैंक एंड फाइल हो, या फिर HR सेक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन है, या फिनांस सेक्शन है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ये जब सारे सेक्शन समन्वित रूप से इंटीग्रेटिव मीनिंग लेकर के, यानी जो एकात्मकता का भाव है, जो भागवत गीता का केंद्र है, उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं बिजनेस में, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और छठा है, सातवां है, सेवेंथ है कि हमें सेल्स आना चाहिए। सेल्स यानी जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, जो हमने सीखा है, जो हमने अर्न किया है इस जीवन में, उसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, उसको बेचने आना चाहिए। बेचने आने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपना ईगो हटाना पड़ता है। ईगो हटाना आवश्यक है। ईगो जब तक हम नहीं हटाएंगे, हम अपना सामान, अपना उत्पाद, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे स्किल हो, एक्सपर्टीज हो, या कोई उत्पाद हो, नहीं बेच सकते। तो उसके लिए पहला तो है ईगो हटाना। दूसरा, जो क्लाइंट है सामने, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, उससे बुलवाइए, फिर अपनी बात कीजिए, जैसा कृष्ण करते हैं। कृष्ण संवाद ऐसे नहीं दे रहे हैं। कृष्ण युद्ध के बीच में खड़े हैं रथ लेकर के। अर्जुन सवाल करता है और अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हैं। उत्तर कैसे देते हैं? एक सेल्समैन की भांति। पहले उसके इमोशंस को जगाइए, उसके भावनाओं को जगाइए कि वो क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। फिर अल्टीमेट में उसके उत्पाद की बात कीजिए, जैसा कृष्ण करते हैं कि अगर तू ऐसा करता है, युद्ध नहीं करने का निर्णय ले लिया है अर्जुन ने, तो उससे युद्ध करवाना है, तो उसके लिए फिर जो उपदेश देते हैं अंततः बड़ी भावनात्मक है कि युद्ध नहीं करेगा तो क्या क्या होगा। तेरी इस जग में, दूसरे जग में हंसाई होगी, सब कुछ तेरा छिन जाएगा, जो तुमने अर्जित किया है इसको कोई नहीं जानेगा। और फिर बाद में बात करते हैं इस धरा के सुंदर होने की और इस जीवन से मुक्ति की। तो एक आइडियल सेल्समैन की भांति वो बात करते हैं।
और ये भागवत गीता हमको सिखाती है। और आखिरी बात, 8वां अष्टमार्ग यदि हम कहें इसको तो कोई नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8वां है कि हमें राय जरूर लेनी चाहिए यदि आवश्यक है, और यदि हमको थोड़ी सी भी शंका है कहीं बिजनेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमें राय लेनी चाहिए। राय किससे लेनी चाहिए? जो उस बिजनेस में, उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जो टॉप पे है, उससे राय लेनी चाहिए। जैसा अर्जुन ने किया। अर्जुन को विषाद हुआ युद्ध भूमि में कि युद्ध नहीं करेगा, सामने सभी के संबंधी खड़े हैं, युद्ध में जीत भी जाता है तो क्या करेगा, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसी परिस्थितियां बार बार बिजनेस में आती हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें राय लेनी चाहिए। राय किससे? राय जो उसमें टॉप पे है, राय जो उसमें एक्सपर्ट है, जिसने सफलता हासिल की है, हर सफलता हासिल करने में दूसरे को मदद किया है, उससे हमें राय जरूर लेनी चाहिए और उसकी राय माननी चाहिए। तो भागवत गीता यदि हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो चाहे हम किसी भी बिजनेस में जाएं, सफलता हमको निश्चित रूप से मिलती है। धन्यवाद।